Okay. All right. हसीब, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो ग्रुप पे हालांकि बताने की जरूरत नहीं पेश आनी चाहिए, बट एनीवे यू कैन कम्युनिकेट कि द क्लास हैज स्टार्टेड। ठीक है, ठीक है, आज हमारी ठीक है। पीडीसी की क्लास है और पीडीसी क्लास जस्ट सेंड देम कि इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। जी, जी, ओके, मैं कर जी, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ऑलराइट। Alright, students, we are starting our parallel distributed computing lecture number 7. Before I start, I ask you if you have any problem in understanding anything till our previous lecture, please clarify, ask question. Do you have any questions? Okay. हमने पिछले क्लास तक ये कहा था कि हमारा 1D अरे के वन डायमेंशनल प्रॉब्लम्स को पैरेलल में डाटा प्रोसेस करने की एप्लीकेशंस हम सीखना चाहते हैं। ये हमारा एम था टिल प्रीवियस। उसमें हमने पहले ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइंग ऑफ टू अरेज, वन डायमेंशनल अरेज को इन प्लेस एंड अदरवाइज ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का देखा, सीखा। पहले हमने सी में इन बातों को सीखा और फिर क्यूडा सी में सीखा, और यही सब कुछ फिर हमने दोनों में, सी और क्यूडा सी में किया। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय ए कांस्टेंट नंबर, ये भी हमने देखा कि इन प्लेस भी कर सकते हैं और अदरवाइज भी कर सकते हैं, और ये काम किया। फिर हमने ये थर्ड ये था समिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अरे। एक वेरिएबल में या एक लोकेशन पर तमाम अरे के एलिमेंट्स को ऐड किया इन पैरेलल। जब हमें पैरेलल में इन्हें ऐड करने की जरूरत पेश आई, तो पैरेलल वाले केस में सी में ये काम एक लूप से हम कर सकते थे और कोई कंटेंशन नहीं थी। लेकिन जब हमने इस तरीके पे किया तो हमें एटॉमिक ऐड की ज़रूरत पड़ी, और हमने एटॉमिक ऐड को यूज़ करके इस काम को किया ताकि कंटेंशन पैदा ना हो और ये काम करेक्ट रिजल्ट दे दे हमें। इसको करने के बाद हमने देखा कि ये जो ऐड इन ए कॉमन प्लेस जब हमें आ गया, तो हमने कहा कि हम डॉट प्रोडक्ट या मैक का काम कर सकते हैं क्यूडा सी में, क्योंकि इसमें भी ये काम जो ऊपर का है, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, ये तो हम पैरेलल में कर लेंगे, ये काम पैरेलल में करेंगे एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई। लेकिन उसकी समिंग हम इस एटॉमिक ऐड से करेंगे। तो मैक या डॉट प्रोडक्ट में आप पहले पैरेलल में थ्रेड्स
इस चीज को करेंगे, ये वाला काम जो आप कर रहे हो, ये काम सारे पैरेलल में हो सकते हैं, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में। हर थ्रेड अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और एक जगह स्टोर कर देगा, ये सारे काम पैरेलल में हो सकते हैं। ये काम एक जगह लिखने का था, राइट करने का। ये थ्रेड्स जब पैरेलल में करेंगे तो आपको रेस कंडीशन बचाने के लिए लॉक अनलॉक या एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो हमने इसमें इस्तेमाल करेंगे आप सम करते वक्त। डॉट प्रोडक्ट में आपने ये सम एलिमेंट वाइज सम पैरेलल में करेंगे और फिर उस रिजल्ट को ऐड करने के लिए आप ये एटॉमिक ऐड इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर दोनों चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी, ये वाला पहला और ये आपका लैब है जो आप आज क्यूडासी में इंप्लीमेंट करके दिखाओगे। इससे नेक्स्ट लैब में जो काम आपने करना था वो मैंने पिछली लेक्चर में डिटेल से ये समझा दिया कि थ्रेशोल्डिंग, हिस्टोग्रामिंग, 2 लेवल, 4 लेवल सी में, और वही चीज क्यूडा सी में कैसे की जा सकती है। तो आपकी नेक्स्ट लैब इन तीनों को सी और क्यूडा सी में करने की है। पहली 2 लैब इस काम को सी में करने की थी जो आप कर चुके। आज की लैब इस काम को क्यूडा सी में करने की है और उससे नेक्स्ट लैब ये काम सी और क्यूडा सी दोनों में करने की है। ये आपका हमने जो कवर किया है उसकी डिटेल है। तो अब इसकी में पहले 2 आपने कर लिए और ये अब आपका थर्ड है जो आज है, और उसमें ये वाला है कि ये काम अब आप कर रहे हैं क्यूडा सी में। पहले आपने इसको सी में किया था, सेम थिंग क्यूडा सी में। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका ये 3 चीजें सी और क्यूडा सी में, उसकी डिस्क्रिप्शन ये है। ये वो डिटेल्स हैं जो हमने जब ये सीखा था, ये जब सीखा है ये वाला, तो इसकी ये डिटेल्स थी जो हमने कवर कर दी कि क्या थ्रेशोल्ड होता है, क्या स्मूथिंग होती है, क्या हिस्टोग्रामिंग होती है। ओके, मैंने लास्ट टाइम आपसे जब ये हमने लेक्चर किया तो बताया कि हमारा अगला टारगेट क्या है कि हम यही चीज जो हमने सिंगल डायमेंशनल में की है, यानी हमने अभी अरे को एक डायमेंशन के उसमें उस पर काम किया है, 1 डायमेंशन अरे लिया है, उसके एडिशन, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, हर एलिमेंट को, उसके एलिमेंट्स को ऐड करना, उसके एलिमेंट, एक डायमेंशनल अरे पे काम किए हैं हमने। इवन हिस्टोग्रामिंग और थ्रेशोल्डिंग भी हमने 1 डायमेंशनल पे की थी। बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स which are in 2 dimension, 3 dimension, 4 dimension, they are in multi dimensional। तो अब हमने जो एक डायमेंशन में लर्निंग की है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, इनफैक्ट ऑल द सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने सारे अभी सीखे हैं 1 डायमेंशन में, उसी को हम 2 डायमेंशन में भी करेंगे। ओके, तो अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट अब 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के लिए जनरलाइज्ड होकर एक्सटेंड हो रहे हैं। तो एक गुड एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स कम्स फ्रॉम इमेज प्रोसेसिंग। यानी यही चीजें जो अरे में हमने की थी, अगर ये इमेज पे करें तो इट विल बी अ 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम। और बाद में मैंने आपको बताया था कि इमेज कन्वोल्यूशन करेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम का हमारा प्लान है। ओके, पहली बात ये कि इसको सिंगल डायमेंशन से मल्टीपल डायमेंशन में एक्सपेंड करने में क्या क्या चीजें हैंडल करनी। एक हमने सिंगल डायमेंशन इंपॉर्टेंट चीज सीखी थी कि थ्रेड्स को डाटा के इंडेक्स पे मैप करना होता है, थ्रेड का इंडेक्स और डाटा का इंडेक्स, ताकि हर थ्रेड को पता चले मेरे डाटा कौन सा है जिस पे मैंने काम करना है। ये हमने अरे के केस में किया था। अब हम इस मैपिंग को
मल्टी डायमेंशनल पर एक्सपेंड करेंगे कि उसमें क्या फर्क आता है। और फिर इसके अंदर एक और नई बात है कि एलिमेंट्स को टू डायमेंशनल के पॉइंट करने के लिए सी में हमें दो इंडेक्स का तरीका पता है, जो मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल में भी किया, मगर डिवाइस के अंदर टू डायमेंशनल इंडेक्स को पहचानने की सलाहियत नहीं है, इसलिए वहां पर हमें कुछ एडिशनल खुद कैलकुलेशन करना पड़ती है ताकि टू डायमेंशनल इंडेक्सिंग कर सके। ये बातें इसमें हमने सीखनी है। इसके लिए मैंने जब शुरू किया लास्ट टाइम तो मैंने आपको बताया कि अच्छा भाई हम दो डायमेंशनल में जा रहे हैं, इमेज पे जा रहे हैं, लेट्स सी कि क्या हम सिंपल प्रॉब्लम ऑफ इमेज लाइक एडिंग ऑफ टू इमेजेस, क्या हम ये कर सकते हैं, या एडिंग ऑफ टू मैट्रिसेस, इमेज इज रिप्रेजेंटेड इन ए मैट्रिक्स, तो हम कह रहे हैं कैन वी ऐड टू मैट्रिसेस एलिमेंट वाइज या नहीं, यूजिंग आवर ट्रेडिशनल सी कोड। एज आई कीप टेलिंग यू कि आप लोगों को अपना सी कोड का नॉलेज थॉरोली रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार आपके बैक पर ज़रूरी होगा जब आप क्यूडा सी के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे अब आप जब आज क्यूडा सी में हमें दिखाओगे वही प्रॉब्लम जो आपने पहले सी में किए हैं, तो आपका वो बहुत सारा जो सी में किया है वो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इधर काम आएगी। अगर आपने सी वाला नहीं किया, आप क्यूडा सी वाला भी ढंग से नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं पहले सी में ही आपको मैंने दिखाया कि अगर हमारे एच ए और एच बी दो लीनियर अरे या वन डायमेंशन अरे के बजाय ये दो मैट्रिसेस हों और इन्हें मैं एलिमेंट वाइज ऐड करूं और रिजल्ट एक थर्ड मैट्रिक्स एच सी में डालूं, तो क्या सूरत हाल सी कोड में होगी, उसका मैंने यहां से दिखाया मेन में। यहां डिफाइन इंस्ट्रक्शन जो यहां मैंने नहीं शो की हुई, डिफाइन मैंने इस, अब जब इमेज है और मैं यहाँ जनरलाइज इमेज ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर इमेज जिसकी एक डायमेंशन m और दूसरी डायमेंशन n है, तो मैं डिक्लेयर करने के लिए मैट्रिसेस एच ए एच बी एच सी इस तरह करूंगा कि एच ए अब इंडेक्स दो साइजेस शो करूंगा। अगर ये m बाई n मैट्रिक्स मैंने डिक्लेयर करनी है तो एच ए m n इससे डिक्लेयर हो गई या स्पेस एलोकेट हो गई स्टैटिक तरीके से मेमोरी में फॉर दिस मैट्रिक्स। ये इस मैट्रिक्स का साइज है। साइज क्या है? m बाय m, टोटल एलिमेंट्स m इंटू n, m रोज n कॉलम। ये जो मैं इधर लिख रहा हूं ये बता रहा है कि हर एलिमेंट का डाटा का टाइप क्या है, वो यहां लिखा हुआ है। ये डाटा का टाइप, ये मैट्रिक्स की डायमेंशन साइज, ये डाटा का टाइप। इसी तरह दूसरी मैट्रिक्स एम एन, तीसरी मैट्रिक्स एम। स्पेस मैंने तीनों मैट्रिसेस की अलोकेट कर दी डिक्लेयर करके। उसके बाद मैंने कहा जिस तरह मैंने सिंगल लूप डाल के अरे एच ए और एच बी को फिल किया था, अब मैं यहां दो लूप डाल के आई जे के, एक एम रोज तक चलेगा और दूसरा n तक चलेगा, I can initialize the values in matrix HA and HB by random numbers, let's say. फिर मैंने कहा कि now I can call a function, जैसे मैंने आपसे कहा I would like you to write programs by calling function and not writing everything in the main. Initialization हमने main में कर ली, you could write even a function here, initialization function, और उसे कॉल कर लेते, लेकिन anyway हमने कहा okay let's do that here. फिर हमने कहा अब मैट ऐड के फंक्शन को कॉल करो जिसमें आप बता रहे हो कि एच ए और एच बी को हमने एलिमेंट वाइज ऐड करना है, एच सी में डालना है और इनकी डायमेंशन m और n है। ये हमने फंक्शन कॉल किया। ये फंक्शन हमने इस मेन के ऊपर लिखा हुआ होता है, बेहतर है आप मेन से पहले से लिखें
फिर आपको वो प्रोटोटाइपिंग ऑफ फंक्शन बाद में भी लिखा जाता है, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा एडिशनल वर्क करना होता है। तो इजी वे क्या है कि आप फंक्शंस को पहले लिखें ऊपर, फिर मेन को एंड में लिखें। तो ये आपने फंक्शन लिखा मेट ऐड, रिटर्न डाटा टाइप void, नथिंग टू रिटर्न। आपने ये जरूरी है कि ये फंक्शन का जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स और टाइप है वो यहां मेंशन की जाए, और ये मैच करें। ये है फंक्शन कॉल में आपको सिर्फ एडिशनल काम ये करना है कि इनकी लोकेशंस पोजीशंस मैच करें, और जो डाटा टाइप यहां है वही आप यहां फंक्शन में डाटा टाइप वही मेंशन करें और इस्तेमाल करें। तो अब हम देख रहे हैं ये फंक्शन हमने ओरिजिनल एच ए और एच बी फ्लोट टाइप किए थे। तो इधर भी हमने फंक्शन में डाटा के टाइप को मेंशन करना होता है, ये फंक्शन के हेडर में। यहाँ कॉल में कि हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं यहाँ जहां आप इसको फंक्शन को लिख रहे हो। तो आपने यहाँ लिखा फ्लोट एच ए इज ए पॉइंटर टू ए फ्लोट डाटा टाइप, और ये एक मैट्रिक्स है। एच बी इज ए पॉइंटर टू ए फ्लोट डाटा टाइप, एच सी इज ए पॉइंटर। ये मैट्रिसेस के लिए ये तरीका है। इसके आगे आपने कहा मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है, आपने यहाँ स्मॉल एम और स्मॉल एन। इस फंक्शन में आपकी लोकेशंस और डाटा टाइप का मैच होना जरूरी है। यहाँ पे नाम आपके सेम होना जरूरी नहीं है। हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम हमेशा जो भी यहाँ कॉल में नाम होंगे वही हम इधर इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें कम से कम कंफ्यूजन और वेरिएबल नेम इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि ये भी अलाउड है कि आप उसको सेम रख सकते हैं। यहां मैंने एम और एन, क्योंकि ये फंक्शन कॉल में असाइन होने जो कि इस मेन को विजिबल थी, इसके लिए इसके अपने वेरिएबल हमने लिए, क्योंकि इधर से ट्रांसमिट होके इसको जाने। तो यहां हमने अपने लोकल वेरिएबल के तौर पे या पैरामीटर के तौर पर ये एम और एन लिखना है, तो ये हमने डिफरेंट लिया है। इस फंक्शन के हिसाब से ये नाम डिफरेंट लिया है। ये लेना हमें, अगर हम कॉल यहाँ किसी पैरामीटर्स पे करना चाहते हैं तो फिर इसके अपने होने चाहिए ताकि ये चीज उस पर असाइन हो सके। ओके, तो अब मैंने इस फंक्शन को जब लिखा तो मैंने ये कहा ये दो इंडेक्सेस के लिए डिक्लेयर किए, और फिर दो फॉर लूप डाले, एक एम के लिए एक एन के लिए। और मैंने कहा कि रिस्पेक्टिव आई जे एलिमेंट ऑफ एच ए रिस्पेक्टिव आई जे एलिमेंट ऑफ एच बी में ऐड हो। ये रिस्पेक्टिव यानी वन एलिमेंट टू वन एलिमेंट ऐड हो और एच सी के उसी पोजीशन पे स्टोर हो जाए। ये पूरे मैंने लूप चलाए और तमाम एलिमेंट वाइज एडिशन करके सी में डाल दिए। ये हमने सी कोड में किया था। मैं सी कोड को आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन बार बार इसलिए करोगे, यही काम अब क्या होगा जब आप पैरेलल डिवाइस में करोगे, तो असल काम अभी भी यही है। ये कोड आपका कर्नल कोड जो है, जो डिवाइस रन करती है उधर ये रन होना है, और इस कोड की शेप वहां बदल जाएगी। फंक्शन ये वाला तो वही रहेगा, लेकिन ये जो आई और जे के लूप्स हैं ये खत्म हो जाएंगे। अब हमें बारी बारी ये काम करने की जरूरत नहीं है। यहां हम थ्रेड्स को मैप करने की इंस्ट्रक्शन डाल देंगे, ये आई जे, ब्लॉक डायमेंशन, थ्रेड आईडी, ब्लॉक इंडेक्स वाला जो स्टेटमेंट है। आई और जे, सारे थ्रेड्स के आई और जे मैप कर जाएंगे आपके पूरे डेटा पे इस एक स्टेटमेंट पे, इंस्टेड ऑफ दिस लूप। फिर सारे थ्रेड पैरेलल में इस काम को कर देंगे। तो ये अब आपका डिवाइस का जो कर्नल कोड है जो ग्लोबल में लिखा जा रहा है वहां ये चला जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। और सिर्फ फिर क्या होगा, क्योंकि ये डिवाइस में एग्जीक्यूट होना है, तो होस्ट ने, जो कि मेन से जब मैं ये कॉल करता हूं होस्ट है, होस्ट ने अब सिर्फ ये
तैयारी करने का काम, डेटा बनाने का काम, डिवाइस की लोकेशंस डिफाइन करने का, डिवाइस को डेटा भेजने का, डिवाइस से रिजल्ट वापस लेने का, तो इस जगह अब वो सारे तैयारी के कोड आ जाएंगे कि भाई मैंने डिवाइस को तैयार कैसे करना है, उसको डाटा कैसे भेजना है, उससे डाटा वापस कैसे लेना है। लेकिन ये काम अपने हिस्से का वो ट्रांसफर कर देगा टू द डिवाइस कोड या हो ग्लोबल कोड, ये चीज निकल जाएगी। इसकी जगह यहां पर वो सारी तैयारी के एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमने एपीआई सीखी है, मेमोरी की, बाइट्स बनाने का, मेमोरी डिक्लेयर करने का, डिवाइस में ट्रांसफर करने का, ये वाले काम यहां आ जाएंगे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी कि अब 2 डायमेंशन में ये सारे काम हम कैसे करते हैं। ओके, लेट्स डू। मैंने इमेज इंटेंशनली पूरा पूरा एक इमेज लिया है 62 बाय 72 पिक्सल का पिक्चर, 62 बाय 72 के साइज की पिक्चर ली है। आई कुड एंड विल शो यू, आई कुड टेक इट। अच्छा, थ्रेड्स के ब्लॉक्स, जब मैं एक डायमेंशन में था तो मेरे थ्रेड्स को के ब्लॉक भी 1 डायमेंशनल थे। जब मैंने 1 डायमेंशनल में अरे का प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो मेरे थ्रेड्स के ब्लॉक भी 1 डायमेंशनल थे। क्या ये मेरा एक सिंगल डायमेंशनल अरे था और मैंने कहा थ्रेड्स के ब्लॉक भी सिंगल डायमेंशन एक्स में ही थे, ये ब्लॉक्स इस साइज के, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक, और मे भी आखिरी पूरा नहीं आया। जिस तरह वहां पर ब्लॉक का साइज इसका मल्टीपल हो सकता था, मसलन ये अगर हो 16 और ब्लॉक का साइज 4 हो तो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर ये है 14 और ब्लॉक साइज 4 है तो ये 4 इस्तेमाल होगा, ये 4 इस्तेमाल होगा, ये 4, आखिरी ब्लॉक भी मुझे पूरा डालना पड़ेगा और 2 वेस्ट जाएंगे। जिस तरह अरे में ये काम था, इसी तरह मैट्रिक्स में वही काम अब 2 डायमेंशन में होगा। किसी भी इमेज के लिए हमारा आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि इमेज का ओरिजिन 0 0 पर होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, और यहां से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमारी रोज इस साइड पर हैं, ये वाई एक्सिस वाली साइड जो है ये रो है। हमारे मैट्रिक्स के या हमारे इमेज की जो रोज हैं वो ये हैं। हमारे इमेज या मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हैं वो इधर हैं, एक्स एक्सिस इधर। इमेज कैन बी प्लेस्ड इनटू अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब है कि हर इमेज का पिक्सल, इमेज के अंदर ये जो होते हैं छोटे छोटे ये पिक्सल होते हैं, दे आर रोज ऑफ पिक्सल्स एंड कॉलम्स ऑफ पिक्सल्स। यानी एक रो में या एक लाइन में, लेट से इस पिक्चर में 72 पिक्सल के एलिमेंट्स हैं और इसके एक कॉलम में 62 पिक्सल के एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये 62 बाय 72 साइज का इमेज है। इट कुड बी, अगर मैं 16 का ब्लॉक इस्तेमाल करता हूं तो 16 का मल्टीपल इधर 64 हो सकता था, 64, और इस तरफ 80 हो सकता था। तो आई कुड हैव ए पिक्चर 64 बाय 80 और ये 16 से दोनों फुल्ली डिवाइड होंगे और कोई थ्रेड वेस्ट नहीं जाएगा। मगर हमने जनरलाइज केस लिया है कि अच्छा अगर बिल्कुल एग्जैक्ट से डिवाइड नहीं भी हो रहे हो तब भी द प्रॉब्लम वर्क्स जैसे कि अरे में वर्क करती थी। हर पिक्सल ग्रे स्केल इमेजेस में 8 बिट का होता है और वैल्यूज जो हैं वो 0 से 255 तक रेंज करती हैं। कलर्ड इमेज में हर पिक्सल 24 बिट्स का होता है, हाँ
24 बिट्स का होता है। देयर आर 3 बाइट्स ऑफ 8 बिट्स। हर कलर के लिए इंटेंसिटी उस 8 बिट में दी हुई है। RGB, रेड की इंटेंसिटी 8 बिट में, ग्रीन की इंटेंसिटी 8 बिट में, ब्लू की इंटेंसिटी 8 बिट में। तो 24 बिट डाटा हर पिक्सल का कलर में होता है। ठीक, तो हम लेट्स से अक्सर सिंपलर केस ले रहे होंगे, बट सेम केस इज एक्सटेंडेबल टू कलर। तो ग्रे स्केल इमेज अगर है तो उसका हर पिक्सल 8 बिट में डाटा को ग्रे स्केल लेवल को शो करता है कि क्या है उसका ग्रे स्केल, और वो बिटवीन 0 टू 255 होता है। इंटीजर में वो वैल्यू 0 से 255। ओके, अब लेट्स स्टार्ट। इमेज ऑफ साइज 62 बाय 72। हमने थ्रेड की मैपिंग करनी थी, CUDA-C में प्रोग्राम लिखना था। हम थ्रेड के लिए ब्लॉक साइज का सिलेक्शन करना प्रोग्रामर की मर्जी पर होता है, सिवाय इसके कि वो डिवाइस सिर्फ ये बता देती है कि आपका मैक्सिमम ब्लॉक साइज जो आप चूज कर सकते हो वो ये है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आप इस डिवाइस में बना सकते हो वो ये है। तो वो मैक्सिमम ब्लॉक साइज और मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक्स की सिर्फ पाबंदी होती है। उससे नीचे प्रोग्रामर की मर्जी है कि वो ब्लॉक का साइज जो भी चाहे सिलेक्ट कर। अमूमन क्योंकि चीजें टू द पावर n की शक्ल में होती हैं, तो ब्लॉक साइज भी टू द पावर n ही की शक्ल में आप चूज करते हैं। इमेजेस भी टू द पावर n की शक्ल में होते हैं, और ब्लॉक साइज भी टू द पावर n की शक्ल में होते हैं। इसका मतलब है आप ब्लॉक साइज से स्मॉलेस्ट केस में 2x2 सिलेक्ट कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट, अगर आप स्क्वायर ब्लॉक साइज कर रहे हैं, पहले हम स्क्वायर ब्लॉक साइज ही लेते हैं, बाद में हम कहेंगे रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। ब्लॉक साइज कैन ऑल्सो बी इन जनरल रेक्टेंगल। स्क्वायर में तो 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, इस तरह के ब्लॉक साइज अगर आप स्क्वायर ब्लॉक साइज ले रहे हैं। या अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं तो यही नंबर 8, 16, 32 एक डायमेंशन में, एक दूसरी डायमेंशन में आ सकता है। तो ये थ्रेड्स के ब्लॉक्स हैं। इस केस में हम कह रहे हैं कि हमने ये स्क्वायर ब्लॉक लिया है 16x16 का, टू मैप दिस इमेज। इफ आई स्टार्ट प्लेसिंग दिस ब्लॉक्स ऑन दिस इमेज, ये है जैसे आप स्क्रैबल के वो पीसेस रखते हैं 16x16, 16x16, इससे मैं इसको कवर करूंगा इन ब्लॉक्स से। क्या नतीजा होगा? अगर मैं इसकी इस x डायमेंशन में 16 के कट्स लगाऊं, तो हाउ मैनी ब्लॉक्स इन दिस डायमेंशन आई विल बी पुटिंग इस डायमेंशन में। एब्सोल्यूट नंबर मैंने निकालना हो तो 72/16। ठीक, मैं कहूंगा मुझे 72/16 चाहिए इस डायमेंशन में। इस डायमेंशन में 72 या 76, ओके, ये मैं 76 इसे कर, चलो उसे डजेंट मैटर, बट 76/16। ओके, तो मुझे फिर होगा आई नीड 76/16 cuts into in the x dimension. ये कोई 4 पॉइंट, तो 12/16 कुछ 0.75। ओके, कोई 4.75 इसका आंसर आएगा। You need 4.75 block. We don't have 4.7. Blocks are block complete whole number. Either you can use 4 blocks or you can use 5 blocks. If we use 4 blocks,
हमारा ये डाटा इतना 4 ब्लॉक्स का मतलब है 64 तक का मेरा ये डायमेंशन कवर होगी, बाकी मेरे डाटा आई विल नॉट बी एबल टू प्रोसेस दैट। तो मुझे कहना नहीं यार, आई हैव टू यूज 5th ब्लॉक ऑल्सो, सो आई विल यूज 5 ब्लॉक्स। इसको वो जो हम जब लिखते हैं तो हम कहते हैं ना सीलिंग वैल्यू। सीलिंग वैल्यू ये है कि अगर 4 से फ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया, 4.1 भी होता है, या तो 7.5 है, अगर 4.1 भी हो जाता तो मुझे फिर 5 ब्लॉक्स इस्तेमाल करने, इसलिए मैं यहाँ सीलिंग वैल्यू का टर्म इस्तेमाल करता हूँ। तो आई नीड 5 ब्लॉक्स टू बी लेड इन दिस डायमेंशन। अब मैं दूसरी डायमेंशन में चला जाता हूँ। ये भी 16 का साइज है और इधर 62 है। अगेन वही बात कि 64 तक जा सकता था मेरा 4th ब्लॉक, मुझे कोई 3.8 या इतना ब्लॉक चाहिए, मगर आई कैन नॉट यूज 3.8, उसका सीलिंग वैल्यू इस्तेमाल करना पड़ेगी, एंड आई विल हैव टू यूज द 4 ब्लॉक्स। अगेन इट इज नॉट राउंडिंग अप, मैंने 3.8 को राउंड अप नहीं किया है, मैंने सीलिंग वैल्यू निकाली। अगर मेरा 49 या 50 भी होता इधर की डायमेंशन, तो मेरा आंसर आ रहा होता कोई 3.1, फिर भी मुझे 4th ब्लॉक इधर इस्तेमाल करना पड़ता सीलिंग वैल्यू। तो मुझे इधर 4 कट्स लगेंगे ब्लॉक्स के, इधर 5 कट्स लगेंगे, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक 4/5 या 5/4 जो भी है, 4/5 तादाद होगी मेरे ब्लॉक्स की। हर ब्लॉक के डायमेंशन थ्रेड्स के जो है वो है 16/16, और इस तरह मैं मैपिंग करूंगा इस इमेज की, अब 2 डायमेंशनल इमेज की। अब इसमें लिखने के प्रैक्टिस नंबर 1, जब हम ब्लॉक्स को लिखते हैं, हम इमेज के लिखने में और मैट्रिक्स के लिखने में, तो ये हमारा ऑर्डर होता है कि इधर रो और फिर इधर कॉलम। ये तो हम रो बाय कॉलम इमेज में भी कर लेंगे, मैट्रिक्स में भी कर लेंगे। लेकिन क्योंकि थ्रेड्स के लिए यहां हम वो रखें, तो इधर एक्स एक्सिस है, वो जो डॉट एक्स हम लिखते हैं, इधर वाई एक्सिस है, तो उन्हें लिखने में हमें पहले एक्स एक्सिस की चीज हम लिखते हैं और फिर वाई एक्सिस की चीज लिखते हैं। तो लिखने के ऑर्डर में थ्रेड को पहले एक्स वाला डाटा फिर वाई वाला डाटा लिखते हैं, और मैट्रिसेस और इमेजेस का जब हम लिखते हैं तो पहले हम रोज का जिक्र करते हैं फिर कॉलम्स का। यानी मकसद क्या है कि जब मैं ये कहता हूँ ये इमेज या मैट्रिक्स जो है उसकी ये डायमेंशन है, तो मैं डायमेंशन देता हूँ इट हैज सो मेनी रोज इनटू सो मेनी कॉलम्स, इट इज m इनटू n। इसको पॉइंट करने के लिए भी या डिक्लेयर करने के लिए मैं कहता हूँ a और ये m और n। यहां मैं a कहने के बाद मैट्रिक्स का नाम अगर मैं a रखूं यहां a, तो इसकी डिक्लेयर करते वक्त पहले रोज लिखता हूं फिर कॉलम लिखता हूं। तो अगर मैं यहां लिखूंगा तो मैं कहूंगा a 62 76, इस अरे इस मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने, स्पेस अलोकेट करने, और इसी तरह पॉइंट जब मैं इसके करता हूं तो आई इधर और जे इधर, रो का पॉइंट इधर, कॉलम का पॉइंट इधर। ये मेरा काम सारा मैट्रिसेस और इमेजेस के लिए इस तरह है। लेकिन थ्रेड्स के जो मेरे ब्लॉक्स हैं उनके लिए अगर मेरा ये था, ये मेरा थ्रेड का एक ब्लॉक मैंने यहां बनाया है, ये ये मेरे थ्रेड्स का ब्लॉक, ये मेरे थ्रेड का ब्लॉक है। इट इज ए 16/16, मगर इसको लिखने में मैं जो कह रहा हूं पहला 16 वो मैं ये कह रहा हूं एक्स एक्सिस का, और दूसरा 16 वाई एक्सिस का। तो मैं इस तरह कहूंगा ये जो एक्स एक्सिस वाला है ये लेट्स से इसका नाम मैंने रख दिया सी कॉलम्स के लिए, सपोज आर इसकी रोज के लिए स्मॉल आर, इस ब्लॉक के आर और सी है, ये मैट्रिक्स का आर और सी नहीं है।
तो ये 16 और ये 16। अब अगर ब्लॉक की डायमेंशन मैंने लिखनी है तो इस ब्लॉक की डायमेंशन लिखने के लिए पहले मैं x की लिखूंगा फिर y, तो मैं कहूंगा इट इज c बाय r, नॉट r बाय c। इस केस में पहले c x एक्सिस वाली फिर r y एक्सिस वाली, ये थ्रेड्स के लिए। ये तो था इक्वल, तो मैंने कहा 16 इंटू 16 होगा, ये इक्वल था। लेकिन अगर मेरा ये रेक्टेंगुलर होता, इधर 16 होता और इधर 8 होता, ये 16 और ये 8, तो फिर मैं क्या करता, इसको लिखता 16 इंटू 8, नॉट 8 इंटू 16। ठीक, ये आप समझ रहे हैं कि इसको मैं x पहले लिखना चाहता हूं और y बाद में। इसी तरह अगर मेरी ये x डायमेंशन और y डायमेंशन ब्लॉक की ये है, तो ग्रिड, इन ब्लॉक से जो ये ग्रिड बन रहा है जिसमें मैं इन ब्लॉक्स को पहचान रहा हूं, इस ग्रिड की डायमेंशन विच इज, इस तरफ 5 ब्लॉक्स हैं और इस तरफ 4 ब्लॉक्स हैं, तो वो भी मैं 4/5 नहीं लिखूंगा, वो भी 5 ब्लॉक्स इन x एक्सिस, 4 ब्लॉक्स इन y एक्सिस। तो इसलिए आप देखिए x डायमेंशन में ग्रिड और y डायमेंशन में ग्रिड क्या होगा कि x डायमेंशन का जो मेरा n है, ये n है इस केस में, n डिवाइडेड बाय थ्रेड का c जो x डायमेंशन में होता है, तो n/c, और दूसरा m, इधर मेरा ये m था और इसमें जो भी मेरी डायमेंशन है m/r, तो मैं कहूंगा ग्रिड इज 5/4, 5/4, नॉट 4/5। तो ये हमारी प्रैक्टिस है थ्रेड्स के ब्लॉक्स और इमेज एंड मैट्रिक्स के शो करने की। ओके, अब हमारा नेक्स्ट एम है कि हमने एक चीज सीखी थी कि हम किस तरह चीज़ों को डिवाइस पे जब काम करवाना हो तो डाटा को कैसे डिक्लेयर करें, डिवाइस में स्पेस कैसे बनाएं, डाटा डिवाइस में कैसे ट्रांसफर करें और फिर उसको कैसे मैनिपुलेट करें। तो वो पार्ट अगर हम देखें तो उसमें बहुत थोड़ा फर्क है। अगर मैं ये होस्ट का वो कोड लिखूं, होस्ट जिसमें वो फंक्शन है मेरा कि HA और HB मैट्रिक्स को ऐड करके रिजल्ट HC मैट्रिक्स में डालना है इन ए पैरेलल वे, जिसमें डायमेंशंस मेरी m और n है। ये कोड मुझे अगर लिखना हो, अब होस्ट, इसको हम कहते हैं होस्ट कोड, क्यूडा सी में होस्ट कोड, ये वो फंक्शन है जो मेन कॉल कर रहा है होस्ट के अंदर रन करने के लिए, ये वो फंक्शन है। आप देखेंगे इसका बहुत कुछ एज इट इज सिंगल अरे लाइक है, क्योंकि पॉइंटिंग टू HA, अगर ये 2 डायमेंशनल है तब भी आप पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ही कहोगे, HB HC उसी तरह और ये भी उसी तरह। यहां सिर्फ फर्क क्या हो गया कि वहां सिर्फ एक था n अरे की डायमेंशन और यहाँ 2 डायमेंशन हैं, तो वो यहाँ मेंशन है। लेकिन मैट्रिक्स में भी ये जो मेंशन है ये सिर्फ पॉइंटर के जरिए से हो गया। एक दूसरा, आप, हम जो साइज कैलकुलेट कर रहे थे अरे का, अरे के केस में हम एक साइज बाइट, साइज इन बाइट्स कैलकुलेट करते थे। वो इसलिए करते थे कि जो हमारी डिवाइस है वो चीजें बाइट्स की शक्ल में अंडरस्टैंड करती है मेमोरी की, और उसको आप एलिमेंट्स की तादाद नहीं बता सकते। सी में तो आप अरे के एलिमेंट्स की तादाद मेंशन करके और काम चला लेते हैं, लेकिन क्यूडा सी में जब डिवाइस की बारी आती है तो आपको डिवाइस को बताना पड़ता है हाउ मेनी बाइट्स एंड नॉट हाउ मेनी एलिमेंट्स। इसलिए हम साइज इन बाइट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ ये साइज इन बाइट्स कैलकुलेट करने में जब मैट्रिक्स होगी, पहले हमने किया था n इंटू द साइज ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ एलिमेंट जो भी था, टाइप ऑफ द एलिमेंट, फ्लोट, तो साइज ऑफ फ्लोट इंटू n किया था। यहाँ अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज m इंटू n, तो ये चेंज हो गया, m इंटू n,
साइज ऑफ फ्लोट। अब ये होस्ट ये भी बताएगा कि भाई देखो डिवाइस में नाम क्या रखने हैं मेमोरी के, जहां पर ये काम करवाना है उसको डिक्लेयर करो। ये वो डिक्लेरेशन ये होस्ट ही करता है। ये सब होस्ट तैयारियां कर रहा है कि मैंने डिवाइस से काम लेना है, आई शुड फैसिलिटेट डिवाइस टू डू दिस जॉब। तो उसने उसी तरह डी ए डी बी डी सी पॉइंट्स ऑफ फ्लोट ये कह दिया। अब आप देखो उसी तरह मेमोरी का एलोकेट, मेमोरी की कॉपी, मेमोरी एलोकेट, क्या हुआ, एलोकेट करो मेमोरी फॉर डी ए, फॉर मैट्रिक्स डी ए। ये आप अलोकेट कर रहे हैं स्पेस इन डिवाइस। होस्ट कह रहा है अलोकेट द स्पेस इन डिवाइस। ये जो इसने डी ए डी बी डी सी डिवाइस, ओके। अब हमने जो ये डिक्लेयर किए थे डिवाइस के स्पेस, ये डी ए डी बी डी सी होस्ट ने की थी। अब होस्ट चाहता है कि उसको अपना डाटा भेजे, ये डिक्लेयर किए थे। तो अब वो इन नामों पे, ये जो डिक्लेयर किए हैं इन नामों पे पहले मेमोरी एलोकेट करेगा डिवाइस में। ये नाम दिए उसने डिक्लेयर के। अब ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट जो हमने एमएलॉग सीखा था, क्यूडा एमएलॉग, क्यूडा एमएलॉग डिवाइस के लिए क्यूडा एमएलॉग इस्तेमाल होता है। सी में भी एमएलॉग है। अगर होस्ट में हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना होती तो हम एमएलॉग इस्तेमाल करते, मगर होस्ट में हमने एमएलॉग इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम स्टैटिक तरीके से एच ए एच बी एच सी डिक्लेयर कर सकते थे। तो हमने वो काम होस्ट के लिए नहीं किया। होस्ट के लिए क्या किया हमने, ये होस्ट का हमने इस तरह से डिक्लेयर किया स्पेस और एलोकेट की। ये स्टैटिक तरीका आसान है। होस्ट में हमने इस तरह किया, लेकिन डिवाइस के लिए हमें डायनेमिक एलोकेशन करनी है, इसलिए होस्ट ही ये तैयारी कर रहा है कि यार ये नाम इन स्पेसिस के ये हैं और इनके लिए एलोकेट करो डीए के लिए सो मैनी बाइट्स। ये साइज जो है ये है, साइज इज m इंटू एन इंटू साइज ऑफ फ्लोट। एक फ्लोट एलिमेंट के कितने बाइट्स चाहिए होते हैं, फर्स्ट करो 8 बाइट में एक फ्लोट नंबर आता है, तो ये 8 इंटू एम इंटू एन ये इमेज का साइज है। इमेज के एलिमेंट के साइज को हर एलिमेंट के ईच एलिमेंट के साइज से मल्टीप्लाई करें तो साइज इन बाइट्स निकल आता है। ये साइज इन बाइट्स हम यहाँ लिख रहे हैं। अब ये चीज चेंज हो गई है इस प्रोग्राम में। वहां सिर्फ ये n की वजह से साइज बना था, यहाँ m इंटू एन की वजह से साइज बना है। तो दिस साइज इज नाउ ए डिफरेंट वैल्यू इन दिस। डीए के लिए डिवाइस में जो आपने नाम दिया था उसके लिए इतने बाइट्स आपने अलोकेट कर दिए डिवाइस में। फिर आपने कहा ओके अब कॉपी करो क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम, ये फ्रॉम है, फ्रॉम माई एच ए टू डिवाइस के डीए में नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं वो ये हैं जो ऊपर कैलकुलेट हुई हुई हैं। और अब डायरेक्शन मेरी है क्यूडा मेमोरी कॉपी की फ्रॉम होस्ट टू डिवाइस। ये देखें होस्ट से डिवाइस की तरफ जाना है डाटा। होस्ट में आपने ये रैंडम नंबर जनरेट करके डाटा बनाया हुआ है, इसको डिवाइस में भेजा। और यही मामला आपने डीबी के लिए किया, पहला एलोकेट और फिर एच बी से डीबी में भेजा और ये वही होस्ट टू डिवाइस। तीसरा आपने फिर वही किया कि आपने डीसी के लिए इतने साइज का मेमोरी एलोकेशन डायनेमिकली कर दी, मगर अभी
होस्ट के पास कोई डाटा नहीं है कि जो डीसी को भेजे, यहाँ तो डाटा था भेजने के लिए, ये इनपुट थी। यहाँ आउटपुट बनाएगा डिवाइस और होस्ट वहां से रिजल्ट वापस लेगा, इसलिए यहाँ उसने एलोकेट करके छोड़ दिया। फिर होस्ट ने कहा अच्छा भाई, अब ये कर्नल जो ग्लोबल वाला लिखा होता है कोड, उसको यहाँ पर लॉन्च किया, इन्वोक किया कि भाई कर्नल रन इन द डिवाइस। कर्नल डिवाइस में रन होगा, यहाँ लॉन्च कर दिया आपने। जब डिवाइस में कर्नल रन हुआ तो डिवाइस विल मेक रिजल्ट्स ऑफ लेट्स एडिंग दीज अरेज इनटू डीसी, वो डाल देगा डिवाइस ग्लोबल में, कोड ये है। अब ये होस्ट कहेगा ऑलराइट, डिवाइस के डीसी से डाटा मेरे एचसी में कॉपी करो, क्यूडा मेमोरी कॉपी, जिसके नंबर ऑफ बाइट्स ये हैं जो यहां पर कैलकुलेट हुए, और जिसकी डायरेक्शन क्यूडा मेमोरी कॉपी फ्रॉम डिवाइस टू होस्ट। ये देखिए, ये डिवाइस से होस्ट है, यहां होस्ट टू डिवाइस था। और फिर ये वो जो तमाम डी ए डी बी और डी सी के लिए इसने जो लोकेशंस एलोकेट की थी और यूज की हैं, आखिर में उनको फ्री कर देगा, क्यूडा फ्री डी ए, क्यूडा फ्री डी बी, क्यूडा फ्री डी। ये डिवाइस की तीनों एलोकेशंस में स्पेस को फ्री कर दिया। ओके, ये हमारा कोड हो गया फॉर द होस्ट। अब सिर्फ ये रह गया, देखिए हमने होस्ट मेन में ये फंक्शन कॉल किया था, उसका ये पूरा कोड लिख दिया। इसमें हमने सिर्फ कर्नल के यहाँ इन्वोकेशन का कोड नहीं लिखा हुआ कि यहाँ हम जो कर्नल लॉन्च करेंगे वो क्या होगा और फिर कर्नल का कोड क्या होगा, ये दो चीजें भी रहती हैं। तो पहले मैं यहाँ पर जो लॉन्चिंग का कोड लिखना है कर्नल का, वो क्या है वो आपको इधर दिखा रहा है, वो ये है। ये अब मैं कह रहा हूं कि ऊपर का कोड तो मैं वहां दिखा चुका हूं, ये मैं डीए को एलोकेट करना, डाटा ट्रांसफर करना। फिर मैं कह रहा हूं अब ये वाला कोड, कर्नल को लॉन्च करना ताकि वो उस इमेज में ब्लॉक साइज C/R इस्तेमाल करके रन कर सके। तो अब लॉन्च करने में दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो चलो आपने नाम कह दिया मैट्रिक्स ऐड कर्नल, ये उसका नाम रखा, जो डिवाइस में आपने रन करना है ऐड, लेट से आपने ये नाम रख लिया, ये आपका नाम है। ये कॉल आपने करनी है, ये है फंक्शन कॉल, कॉल, कर्नल लॉन्च। नाम दिया, पैरामीटर दिए, इस आपने कहा ये कर्नल इन पैरामीटर्स पे चलना चाहिए, डी ए डी बी डी सी एम एन, ये पैरामीटर आपने दे दिए। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ देते हैं। मैंने बताया था 3 ये ग्रेटर देन और 3 लेसर देन साइंस के दरमियान में हम अपने थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करते हैं। पिछले उसमें मैंने आपसे कहा अरे में वो सिंगल डायमेंशन थी, तो मैंने कहा कि चलो यहीं पर ही मेंशन कर दो कि एक ब्लॉक में कितने थ्रेड्स हैं और कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। तो हमने वो नंबर डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर दिए 256, और फिर इधर हमने कहा 1024/256 जो भी था, या 1000 डिवाइड बाई 256 सीलिंग वैल्यू, ये हमने वहाँ डायरेक्ट यहाँ लिखे थे। जब चीज़ों की डायमेंशन बढ़ना शुरू होती हैं, फिर हम यहाँ डायरेक्ट लिखने की बजाय एक फॉर्मल तरीका जो मैंने वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, वहाँ ऑप्शनल था, यहाँ अब नेसेसरी है, वो हो जाएगा। और वो क्या है, पहले ब्लॉक की डायमेंशन dimm3 टाइप है, लिखना है आपको। डिम ब्लॉक आपका नाम है कि ब्लॉक की डायमेंशन क्या है, ये आपका नाम है, इसका कुछ और भी नाम रख सकते थे, ठीक। डिम ब्लॉक आप कह रहे हैं मेरा ब्लॉक एक्स में, एक्स डायमेंशन में इसके सी साइज है, C/R, ये आपका ब्लॉक C/R है। ब्लॉक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, इसलिए हम रेक्टेंगुलर केस ले रहे हैं ताकि दोनों में फिट आ जाए। C मेरा ब्लॉक एक्स एक्सिस में है और R मेरा ब्लॉक वाई एक्सिस में है। तो मैंने पहले एक्स एक्सिस की डायमेंशन लिखी C,
फिर मैंने R, और तीसरी डायमेंशन अगर मेरे कई दफ़ा 3 डायमेंशनल इमेज हो तो मुझे यहाँ भी लिखना होगा, कोई डेप्थ भी बताऊंगा अपने इस थ्रेड की। यहाँ पर नहीं है, मैं सिर्फ 2 डायमेंशनल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो तीसरे में 1 लिख दिया। इसी तरह अब मैं ये DIM3 ग्रिड, ब्लॉक से मिलकर जो चीज बनती है वो ग्रिड है, नेक्स्ट लेवल। इसका नाम मैंने डिम ग्रिड इसलिए रखा, ये आपका नाम है, आप कुछ भी रख सकते थे, तो मैंने डिम ग्रिड रखा। और मगर इसके अंदर जो काम किया वो जरूरी है कि वो सही हो। सी जो है मेरा, ये एक्स एक्सिस में है, इस एक्सिस में मेरे इमेज का एन है, या मेरे मैट्रिक्स का इधर एन है, m इंटू एन जो होती है, ये m इंटू एन है, तो मेरा n इस तरफ है और ब्लॉक का c इस तरफ है, तो मैं n बाय c की सीलिंग वैल्यू। अब दूसरी तरफ आ गए, मेरे इमेज का m इधर है और इस ब्लॉक का, थ्रेड ब्लॉक का r इधर है, तो m बाय r। पहले मैंने x वाली चीज को लिखा, ये x वाली चीज जो कि इत्तेफाक से कॉलम है, मगर मैंने पहले x वाली चीज को लिखना है, n बाई सी। फिर मैंने y की सिम्त में क्या था, m बाई आर सीलिंग वैल्यू और 1। तो इधर लिखने के लिए मुझे x डायमेंशन, y डायमेंशन, z डायमेंशन, ये ऑर्डर फॉलो करना लाजमी है। जो ब्लॉक, थ्रेड ब्लॉक में पहले c होगा उधर और फिर r, और इधर इमेज का भी x डायमेंशन में n है और y डायमेंशन में y है, तो c n बाय c m बाय r। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तरतीब थ्रेड्स के लिए मुख्तलिफ है। अगर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन यहां डिफाइन कर दी है तो अब मैं खाली ये नाम यहां लिख रहा हूं, डिम ब्लॉक, ब्लॉक की डायमेंशन, डिम ग्रिड, ये दो नाम मैंने यहां लिख दिए, एंड दैट्स ऑल, कर्नल इज लॉन्च्ड। तो मेरे उस कोड में जो इस जगह मिसिंग चीज ये थी, ये कोड मैंने अब आपको वहां दिखा दिया। ये जब ये कोड वहां रन हो जाएगा तो आप ये रन हो गया, इसने DA और DB के डाटा को लिया, DC में रिजल्ट डाल दिए। अब होस्ट कहेगा ऑलराइट, रिजल्ट DC से मुझे वापस लाओ, तो अब ये डाटा कॉपी करेगा फ्रॉम डिवाइस टू होस्ट, जिसके लिए हमने वहां ये दिखाया हुआ है। ये जब लॉन्च हुआ डाटा बन गया और ये अब कॉपी कर रहा है डिवाइस से होस्ट, तो ये हमारा सारा कुछ पूरा हो गया, एक्सेप्ट कि ये जो ग्लोबल में कोड है जिसको अभी लॉन्च किया गया है वो क्या है, वो वही है जो सी में अभी हमने देखा था, क्यूडा सी में अरे के लिए देखा, और वही अब आपका इसमें है, दैट विल स्टे द सेम। वो ये है कि ये कोड, ये जो इसने लॉन्च किया है कर्नल, यहाँ ये लॉन्च किया, ये लॉन्च किया, जब ये लॉन्च किया तो इसने ये कॉल किया डिवाइस में रन करने के लिए इस फंक्शन को। डिवाइस में ये जो फंक्शन है जो रन होगी वो क्या है, वो ये तो फंक्शन कॉल की तरह है, कर्नल कॉल। कर्नल क्या है, कर्नल का कोड क्या है, फंक्शन का कोड क्या है डिवाइस के लिए, वो ये है ग्लोबल। ये डिवाइस के लिए ग्लोबल से पता चल रहा है, ये सारा कोड होस्ट का था, ये होस्ट का था, इसके बाहर हमने जहां होस्ट लिखा था ये, लेकिन होस्ट ने बताया है कि ये वो कोड है जो डिवाइस में चलना है, तो उसके बाहर ग्लोबल। ये वो फंक्शन जो अभी आप लॉन्च कर रहे थे कर्नल की, यहाँ वेक्टर ऐड कर्नल ये लिखा रह गया, इनफैक्ट यहाँ नाम ये होना चाहिए, लेट्स चेंज दैट, ये मैट ऐड कर्नल ये लॉन्च किया अब आपने, तो यहाँ आप इसको हम चेंज कर देते हैं कि मैट, यहाँ वेक्टर ऐड किया मैट ऐड कर्नल, क्योंकि कोड वही रहा तो ये इसलिए हमने उसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, मगर ये सही करना है। वही 3 इमेजेस के डिक्लेरेशन टाइप्स,
इसमें अब आपने वो जो फॉर लूप था, अब ये वो बात आ रही है कि सी में यहां पे फॉर लूप थे, फॉर आई, फॉर जे, जिन्होंने इंडेक्स डिफाइन करने थे और फिर ये रन होना था, ये सी कोड था हमारा। अब वो सी कोड कर्नल में रन होना है फंक्शन का, लेकिन वो दोनों लूप हट गए, फॉर आई का भी फॉर जे का भी, दोनों हट गए। अब बारी बारी काम नहीं हो रहा, अब 1000 by 1000 टाइम्स ये एक्टिविटी रिपीट नहीं हो रही वन बाय वन। अब मैपिंग, इस दो फॉर लूप्स की जगह, इन दो फॉर लूप्स की जगह आपने ये थ्रेड की मैपिंग डाल दी। आई लूप्स की जगह आपने इंडेक्स आई को मैप किया थ्रेड के इंडेक्स को। आप देखिए कि अब आपके इमेज में, ये इमेज है, आई हमारे इमेज में पॉइंट करता है रो की तरफ, जो कि इसकी वाई एक्सिस है, थ्रेड वाइज वो वाई एक्सिस है। आई हमारे रो में पॉइंट करता है जो कि वाई एक्सिस में होती, इसलिए ये थ्रेड की मैपिंग में यहां आई पे हमने वाई लिखा है, जिसमें ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई इंटू ब्लॉक डायमेंशन डॉट वाई प्लस थ्रेड इंडेक्स बाय वाई। ये आपका रो का मैपिंग हो गया वाई एक्सिस में। अब आप कॉलम का जे इंडेक्स जो है उसको मैपिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स वो हॉरिजेंटल है और वो रो इधर एक्स साइड पर है, तो ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स, ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स, ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स। ये मैपिंग हो गई उस थ्रेड के आई जे किसी भी लोकेशन की। अब ये वही कोड है जो आपने अभी सी में लिखा था, मगर ये सारे आई जे पैरेलल में यहां जनरेट हो गए और सब ने ये काम पैरेलल में किया जिस तरह अरे में किया था। अच्छा, इसमें ये वो वाला है, अरे में हमने खाली कहा था इफ आई इज लेस देन एन, यानी अगर आखिरी ब्लॉक, जैसे इस केस में भी था, आखिरी ब्लॉक, थोड़े से थ्रेड वेस्ट हो रहे हैं इधर, थोड़े इधर भी वेस्ट हो रहे थे, इसी तरह अरे में अगर कुछ थ्रेड्स ब्लॉक के अंदर अननेसेसरी हैं तो हम ये कंडीशन लगा रहे थे कि इफ आई इज लेस देन एन, फिर वो अरे मैनिपुलेट हो। इस केस में दोनों डायमेंशन में ये अमकान है, इसलिए हमने कहा अगर आई इज लेस देन एम, यानी आई इस तरफ एम की जो डायमेंशन है उसके अंदर अंदर आई का इंडेक्स जो है जिन थ्रेड्स का वो, एंड जे इस तरफ का इंडेक्स जो है वो विद इन डायमेंशन ऑफ एन जिन थ्रेड्स का है, ये दोनों इस केस वाले में ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। जो उससे बाहर के थ्रेड्स हैं इसकी एम और एन डायमेंशन से, दे में दो अलोकेट तो हो गए हैं वो, मगर वो कुछ ना करें, सिर्फ ये वाले थ्रेड्स ये काम करें, एडिंग ऑफ एलिमेंट। ओके, ये हमारा कोड टू डायमेंशन का पूरा हो गया। इज इट स्मॉल? स्मॉल थिंग इज स्टिल मिसिंग। हमने सी का तरीका इख्तियार करके ये कोड लिख दिया, इंडेक्स आई जे, इंडेक्स आई जे, इंडेक्स आई जे। यहां कुछ प्रॉब्लम है, ये कोड डिवाइस में रन होना है। डिवाइस टू इंडेक्स बेस्ड पॉइंटिंग को सपोर्ट नहीं करती। डिवाइस इज ए सिंपल थिंग, जैसे हमने कहा उसमें कॉम्प्लेक्स कंट्रोल नहीं है, वो इस तरह की कन्वर्शन के आई जे एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा होता है इंटरनली सी में टू अ लीनियर मेमोरी, मगर वो अंदर कोड पड़ा होता है और उसको कन्वर्ट कर लेता है, हमें पता नहीं चलता। ये काम डिवाइस जो कि जीपीयू है उसके अंदर इंटरनली नहीं होता, इसलिए हमें ये खुद कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि डिवाइस डज नॉट अंडरस्टैंड टू इंडेक्सेस आई जे, इट अंडरस्टैंड वन इंडेक्स ओनली। तो आप ये टू इंडेक्स को वन इंडेक्स में कन्वर्ट करके डिवाइस के हवाले करेंगे तो वो ये काम कर सकती है, अदरवाइज नहीं। ये मैंने लिख दिया, टू इंडेक्स पॉइंटिंग इज नॉट सपोर्टेड इन क्यूडा। इससे मुराद क्या है, इस बात से क्या मुराद है?
ये इस बात से मुराद ये है जो हम यहाँ बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये ये जो मैट्रिक्स हम बना देते हैं इस तरह, हम जब हाथ से बनाते हैं किसी मैट्रिक्स को तो हम उसे ऐसे बना देते हैं, 2 डायमेंशनल। हम कहते हैं लेट्स से ये सपोज m रोज हैं, n कॉलम्स हैं और ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये हमारा एक व्यू पॉइंट है कि मैट्रिक्स इस तरह होती है, क्योंकि हम मैथ्स और फिजिकल उससे ये बना देते हैं। पुअर कंप्यूटर डज नॉट हैव अ मेमोरी इन 2 डायमेंशन, इस तरह कि मैं मेमोरी को मैट्रिक्स की शक्ल में कंप्यूटर में हम नहीं होती। वो लीनियर डायमेंशन में हमारी मेमोरी होती है। क्या होता है? एक बहुत बड़ी लीनियर मेमोरी है, यहां से चल रही है यहां तक, एक ही डायमेंशन में है, ये एक डायमेंशन में है पूरी मेमोरी। ये मेमोरी का व्यू ये है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी इज 1 डायमेंशनल लीनियर थिंग, यानी ये हमारी मेमोरी के बाइट्स 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 हैं। चलो बाइट्स आर ग्रुप्ड इनटू एलिमेंट्स, तो हम कहते हैं एलिमेंट्स है मेमोरी के। अगर हमारी मेमोरी में स्टोर करने की सलाहियत फ्रॉम 0 टू, अगर हमारा अरे n एलिमेंट्स का था तो चलो 0 से n-1 तक के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, अगर n एलिमेंट की मेमोरी है, ठीक। या जो भी, जबकि ये जो है ये तो 2 डायमेंशनल चीज है। होता क्या है जब हम ये 2 डायमेंशनल चीज के लिए स्पेस एलोकेट करते हैं या इसमें इंडेक्स करते हैं i और j, तो इंटरनली हमारा सॉफ्टवेयर इसको इस शक्ल से इस शक्ल में कन्वर्ट करके अपने काम करता रहता है। क्या सॉफ्टवेयर ने ये समझा हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है ये तो 2 डायमेंशनल जो इसने बनाई है, एक्चुअली ये रो बाय रो, ये पहली रो लेगा इधर स्टोर कर देगा यहां, फिर दूसरी रो लेगा उसके नीचे उसे स्टोर कर देगा, फिर तीसरी रो लेगा उसको ये वर्टिकली इसमें स्टोर कर देगा, फिर चौथी रो लेगा, आखिरी रो लेगा उसे यहां स्टोर कर देगा। तो इसने इस 2 डायमेंशनल चीज को मेमोरी में इस तरह स्टोर किया हुआ है और इसके अंदर प्रोग्राम है जो अब इसको, जब इसको कोई कहता है कि थर्ड रो के 7th एलिमेंट को मैंने पॉइंट करना है और आप कहते हो मेरा ये मैट्रिक्स आई जे वेर आई इज 3 और j इज 7 है, तो ये खुद ही पहले देखता है ये रो, फिर दूसरी रो, फिर ये तीसरी रो और उसके 7th एलिमेंट पे चला जाता है इस जगह। तो यहाँ पे तो थर्ड रो में इस जगह एलिमेंट था, वहां ये कोई अगर हर रो फर्स्ट को 100 किए तो 100 प्लस 100 प्लस 7, 207 की लोकेशन पे जाकर पॉइंट कर देता है, हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए कि जो कन्वर्शन है फ्रॉम मैट्रिक्स के इंडेक्स से मेमोरी के इंडेक्स की, ये इंटरनली हमारी सॉफ्टवेयर कर रही होती है और वी डोंट कम टू नो, बट एक्चुअली यही होता है। सी में भी यही हो रहा होता है।
मगर सी में वो कोड पड़ा हुआ है और वो ये कन्वर्शन कर रहा है तो हमें पता नहीं चला। यहां पर ये कन्वर्शन का कोड मौजूद नहीं है कि वो दो इंडेक्सेस को समझे और उधर पॉइंट करे, तो ये हमें समझाना पड़ेगा इस तरह जैसा कि एक्चुअली डेटा वहां स्टोर्ड है। और हम बताएंगे कि यार ये जो आई है इसको आपकी जो रो का साइज है उससे मल्टीप्लाई करो ताकि उतने हॉप्स रो के गुजर जाएं और उसमें फिर इसको ऐड करो, अब तुम सही जगह पहुंचोगे। ये बात हम आई जे लिख के नहीं कह सकते, हम कहेंगे आई इंटू जो रो का साइज है, जो भी रो का साइज है, रो विड्थ कह लो या रो साइज, रो विड्थ प्लस जे। ये कैलकुलेशन हम करके इसको देंगे, यहां लिखेंगे एक इंडेक्स, एक इंडेक्स, और फिर वो सही जगह पॉइंट करेगा। ये नहीं लिख सकते। ओके, तो इस तरह ये काम भी हमें एडिशनल करना है। इस काम की अब तफसील मैं आपको जो मैंने यहां दिखा दी है, हम इसको पिक्टोरियली कलरफुल शक्ल में ये बात एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। ये बात हम कह रहे हैं कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, 4 रो 4 कॉलम, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 4 रोज 4 कॉलम। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम M00 M01, जीरोथ रो जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, जीरोथ रो सेकंड, हम उनकी इंडेक्सिंग इस तरह लिखते हैं, यही इंडेक्स इस्तेमाल होता है। तो M00 M01 M02 M03, फिर ये फर्स्ट रो M10 11 12, इस तरह इसके एलिमेंट्स को, लोकेशन को हम इंडेक्स करते हैं, रो का इंडेक्स कॉलम का इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं और पॉइंट करते हैं। इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स स्टोर्ड है मेमोरी में। मेमोरी ये लीनियर है, मेमोरी एक डायमेंशन की है, मैट्रिक्स दो डायमेंशन की है। तो ये कहता है ओके, पहले मैं पहली रो को इसमें डालूंगा, फिर इसी में इसके आगे सेकंड रो को डाल दूंगा, फिर थर्ड रो को डाल दूंगा, फिर फोर्थ रो। तो ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स मेमोरी में इस तरह एक डायमेंशन में पड़ी हुई होती है, ये एलिमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं। तो अब सवाल ये होता है कि इसमें तो मैंने कह दिया था I is 2 and J is 1, तो इसको M21 से पॉइंट कर सकता था मैं। MIJ को M21 से कहूंगा तो ये पॉइंट हो जाएगा और ये डाटा आ जाएगा। लेकिन मेमोरी कैसे पहचाने, मेमोरी के पास तो एक ही इंडेक्स है। तो अब मुझे ये जो M21 है उसे इस मेमोरी के इंडेक्स में ट्रांसलेट करके उस जगह पहुंचना है। उसका तरीका जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी रोज हैं, ये आई जो है वो रोज की तादाद को शो करता है। तो रो का जो नंबर है, रो नंबर 2, हर रो का साइज 4, तो रो का नंबर मल्टीप्लाइड बाय रो की विड्थ प्लस कॉलम का इंडेक्स। तो यहां I is 2, J is 1, तो I इंटू 4 जो कि रो की विड्थ है, रो कितनी चौड़ी है या रो का साइज क्या है, तो I इंटू रो विड्थ 2 इंटू 4 प्लस J विच इज 1, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 से 9। तो इस लीनियर में आपको इंडेक्स करना चाहिए लोकेशन 9 पे। तो ये देखिए, अगर मैं यहां से गिनूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर मैं इंडेक्स 9 को पॉइंट करे तो आप देखिए ये उसी M21 वाली जगह के ही पॉइंट कर रहा हो। तो आई कैन कन्वर्ट एनी IJ बाय मल्टीप्लाइंग I बाय रो विड्थ प्लस J एंड यूज इट। ये वो कन्वर्शन हमने सीख ली, यहाँ कलरफुल डायग्राम में उसका एग्जाम्पल देखिए। नाउ वी हैव एवरीथिंग,
we can write a complete code to implement any solution for a matrix. Okay? Any question so far? Because now मैंने एक एग्जाम्पल पूरी कर दी है. I will do another example, second example. तो आपको कोई conceptually टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में क्यूडा सी में एडिंग ऑफ टू मैट्रिसेस के लिहाज से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. एनी क्वेश्चन? ऑलराइट, सो आई डू अनदर सिंपल एग्जांपल जिसमें सारी चीजें एक दफा फिर आपको रिवाइज हो जाए. ये सिंपल एग्जांपल है. ये सिर्फ ये सिंपल क्या है, हम सिर्फ ये सारी चीज़ों को दिखाना चाहते हैं. ये सिंपल ये है कि ये एक आपकी m इंटू n एक मैट्रिक्स या इमेज है और उसमें एक कांस्टेंट से आप हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक दूसरे मैट्रिक्स में डाल रहे हैं. यानी आपका, यानी मकसद क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है जिसका आपने पी इन, पिक्चर इन के लिए पी इन, ये एक मैट्रिक्स है. होस्ट में पी इन पी आउट इसके नाम है. डिवाइस में आपने इसके नाम डी पी इन डी पी आउट रखे हैं. ठीक है, तो पी इन वो आपकी बाद में मर्जी है. पी इन पिक्चर इन, इनपुट पे जो पिक्चर जा रही है वो, और जो आउटपुट पिक्चर का डाटा निकलेगा वो पी आउट. ये इसमें एच और वो आप अपनी मर्जी से हम ऐड करेंगे पी आउट. और इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, वेरी सिंपल जॉब. पी इन की डायमेंशन है m बाय n और हम इसके हर एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई करना था, हम यहाँ कह रहे हैं 2 से डबल करेंगे. हर पिक्सल वैल्यू को ट्वाइस करके इसमें डालते जाएंगे. पहली वैल्यू ट्वाइस किया, यहाँ डाल दी. यहाँ फर्स्ट करो 5 था इसका वैल्यू, तो ट्वाइस किया 10. फिर दूसरी वैल्यू पड़ी, लेट से वो थी 7, उसको ट्वाइस किया 14. हर पिक्सल वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके आउटपुट मैट्रिक्स में लिख दें, इनपुट मैट्रिक्स से आउटपुट. बहुत सिंपल, क्योंकि इस वक्त हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम नहीं है, द होल प्रोसेस है. ओके, क्या क्या चीजें होंगी? पहले वो मेन में एच पी इन एच पी आउट वगैरह आप डिक्लेयर कर लेंगे, फिक्स्ड होगा, उनका साइज एम एन होगा. ये चीजें तो वही हैं जो मेन में होती थी. ठीक है, अब एक चीज होस्ट कोड. अब मैं जो होस्ट फंक्शन का कोड लिखूंगा उसमें एक चीज तो जो मैं बाइट्स डिवाइस के में काम लेना है ना, तो डिवाइस के लिए जो मैं साइज इन बाइट्स कैलकुलेट करता था, अब मैंने वो साइज ऑफ वट एवर इज द पिक्सल डाटा टाइप, इंटीजर है तो यहाँ इंटीजर, फ्लोट है तो फ्लोट, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, जो भी पिक्सल का डाटा टाइप आमतौर पे इंटीजर में होता है, तो साइज ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पिक्सल, जो इमेज के केस में n इंटू एन है. अगर ये n बाय n इमेज है, स्क्वायर इमेज है, तो n इंटू एन हो जाएगा. ठीक, तो एक तो ये चेंज है. दूसरा वो जो हमने कहा था कि लॉन्च करते वक्त कॉन्फ़िगरेशन देनी होती है, ये वो है, ये C बाय R. X में कितना है ब्लॉक का साइज, Y में कितना है, Z में कितना है. इन ब्लॉक से इमेज के जो ग्रिड बनेंगे वो क्या है, X में N है,
तो n बाई सी, y में m है, m बाई r 1। पिक्चर कर्नल इसका नाम रख दिया, इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये डिम ग्रिड ये नाम था, डिम ब्लॉक ये नाम था। इनपुट इज इमेज डी पिन, डी पिक्चर इन, और डी पी आउट पिक्चर आउट, और इसकी डायमेंशन m और n। ये पैरामीटर्स इन पे कॉल कर रहे हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन, तो ये लॉन्चिंग ऑफ कर्नल इन होस्ट। तो होस्ट में दो बातें नहीं है, एक ये और एक ये। दूसरा कोड, इसका क्यूडा सी कोड क्या होगा? ग्लोबल में जो रन होना है, कर्नल जो लॉन्च किया आपने वो रन होना है। आई में हमने वही थ्रेड मैपिंग, दो ब्लॉक दो लूप हट गए, मैपिंग शुरू हो गई। आई में इंटीजर आए, इसके अंदर वो वाई वाले, इंटीजर जे ये एक्स वाले, क्योंकि ये रो है, वो कॉलम है और ये रो है। ये वही इफ दिस, अगेन मैंने कहा मैं चाह ये रहा हूं कि डीपी इन का कोई भी एलिमेंट जो आईजे से होता है, इसको मैं ट्वाइस करूं और डीपी आउट के आईजे में डाल दूं, ये मैं चाह रहा हूं। मैंने ये लिखा, तो उसने कहा भाई मैं क्यूडा सी में ये बात नहीं पहचाना। आपने तो सोचा बड़ा ऑब्वियस बात है और लिख दिए, मैं नहीं समझता, ये एक्सप्रेशन मुझे नहीं समझ आती। आपने कहा ओहो, मेमोरी तो वन डायमेंशनल है और मैंने मैप करके देना है क्यूडा सी वाले को, डिवाइस को मैप करके मैंने देना है। तो आपने कहा ऑल राइट, सॉरी, करेक्ट कर दिया। ये आपने लिखा कि पी इन के आई को इमेज की विड्थ, रो विड्थ n है, m इंटू एन था तो ये रो की विड्थ n है, i इंटू एन प्लस j इस ब्रैकेट में डाला। अब ये एक इंडेक्स बन गया, पहले i और j दो इंडेक्स थे, अब ये एक इंडेक्स बन गया। आपने कहा डीपी इन के इस इंडेक्स से डीपी आउट के भी उसी इंडेक्स i इंटू एन प्लस j, यहां भी i j था, उसमें डाल दो। इसकी वैल्यू को लो, उसको ट्वाइस करो और उसमें डाल दो। इसने अब कहा ओ यस आई अंडरस्टैंड नाउ। ये आपने एडिशनल काम कर दिया, अब ये काम मुकम्मल हो गया। एंड दैट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग आपके इस कोड में। ओके, तो अब आपको इससे क्या फायदा हुआ कि ये जो हमने चीजें सीखी थी, अभी आपने आज जो आप लीनियर अरे में चीजें करोगे आज के लैब में, आप वही जो मैंने आपको सिखाई थी थ्रेशोल्डिंग और हिस्टोग्रामिंग और स्मूथिंग, ये आप लीनियर अरे में आज करोगे। नेक्स्ट लैब में आप यही तीनों चीजें टू डायमेंशनल इमेज में करोगे। वही सारे कॉन्सेप्ट्स वैसे ही के वैसे इस्तेमाल हो जाएंगे। टू डायमेंशनल इमेज में आपके लेट से जो स्मूथिंग के लिए नेबर्स हैं वो ये हैं कि अगर ये आई जे है तो ये नेबर्स के इंडेक्सेस को आपको थोड़ा सा पहचानना चाहिए क्या है। आई राइट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नेबर्स आपको पहचानना थोड़ी सी चाहिए कि इधर अगर ये आई है तो ये भी आई ही रहेगा मगर इसका जे प्लस वन हो जाएगा, इधर आई ही रहेगा जे माइनस वन हो जाएगा। ऊपर का नेबर में जे वही रहेगा मगर आई माइनस वन हो जाएगा, इधर जे वही रहेगा और ये आई प्लस वन हो जाएगा। तो ये नेबर्स के इंडेक्सेस अगर चार हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अदरवाइज अगर आप चार नेबर प्लस इसके जरिए से स्मूथिंग करते हैं तो आप ये 5 नंबर्स लिखेंगे हर थ्रेड के लिए और उन्हें 5 से डिवाइड करेंगे। ये आप 6 नेबर्स पे भी ले जा सकते हैं एक डायगोनल डाल के, और 8 नेबर्स पे भी ले जा सकते हैं 2 डायगोनल डाल के। ये स्मूथिंग में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। बाकी आपने हमने बता दिया था 2 लेवल 4 लेवल थ्रेशोल्डिंग जो करनी है वो बिल्कुल उसी तरह करनी है, उसी तरह हिस्टोग्रामिंग होगी। सिर्फ बात क्या है कि इस केस में 2 इंडेक्सेस हैं जिनको आप हमेशा ट्रांसलेट करके सिंगल इंडेक्स में आपको लिखना होगा, अदरवाइज इट विल बी द सेम। तो दैट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उससे अगला प्रोजेक्ट जो आपका है
वो ये है कि आप ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इमेज का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उसके लिए क्या मैनिपुलेशन चाहिए, ये आपका उससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, एनी क्वेश्चन? If you have any question, you can ask. Otherwise, we can close the class. All right. No question. Allah Hafiz.